बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में दरार सामने आई है। रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, जिन्होंने अपनी किडनी देकर पिता लालू यादव की जान बचाई थी, उन्होंने परिवार से अपना नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कल सबसे पहले रोहिणी आचार्य ने इसे लेकर एक ट्वीट किया, फिर शाम में वो पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर जब रोहिणी से पत्रकारों ने परिवार को लेकर सवाल किया तो रोहिणी ने अपने भाई तेजस्वी, उनके सलाहकार संजय यादव और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि संजय रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा। तो रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, मुझे परिवार से निकाला गया, हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई थी। पार्टी छोड़ने के बाद रोहिणी ने यहां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हार पर सवाल पूछने पर गाली दी गई और अगर आप सवाल पूछेंगे तो आपको बदनाम तो किया ही जाएगा, साथ ही चप्पल उठाकर मारा भी जाएगा। तो देखिए, परिवार से भी नाता तोड़ दिया है और जिस तरीके से बिहार चुनाव में हार हुई है आरजेडी की, उसके बाद लालू परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है। पहले भी परिवार के मतभेद सामने आए थे, लेकिन अब खुलकर आप देखिए कि रोहिणी आचार्य ने तो यहाँ पर पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और ये कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मुझे परिवार से निकाला गया। जब सवाल पूछे गए, जब हार की जिम्मेदारी लेने की बात कही गई थी तो मुझे बदनाम किया गया और हार की समीक्षा की बात पर अपने भाई पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि जब पाप का घड़ा फूटता है तो समुद्र तक जाता है। देखिए, यहाँ पर रिएक्शंस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य, वो बेटी जिसने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी दी थी, अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी है, उन्होंने अपने भाई तेजस्वी पर भी तंज कसा और लालू परिवार में जयचंद, जिसे तेज प्रताप भी कहते हैं, संजय यादव और रमीज खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी मैं लूं तो मैंने ले ली, मैं यहाँ पर राजनीति भी छोड़ती हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि जब पाप का घड़ा फूटता है तो समुद्र तक जाता है। बीजेपी के अजय आलोक ने कहा कि जैसे एक राक्षस की जान तोते में बसी हुई थी, वैसा ही कुछ हाल इधर है। उन्हीं लोगों से पूछिए क्यों छोड़ा, क्या कारण है। ये तो अभी होना है, अभी तो सब में होगा। अभी बड़का कांग्रेस से लेके सब लोग, राजद, सबका घर में आग लग गई है। उन्होंने आरोप लगाया, संजय यादव पर आरोप लगाया। अब क्या आरोप है, मैं इन आरोपों को वो अपना सघन जांच करिए। अभी तो जो ये लोग कह रहे थे ना, जाकी रही भावना जैसी, 3 मुहूर्त देखा ही 3 तैसी। ये पाप का घड़ा फूटता है तो पूरा समुद्र तक जाता है। मैंने आपको कहा था कि 14 को परिणाम आने दीजिए, लठ चलेगा घर में। चालू हो गया ना, लठ दे लठ दे लठ दे लठ। अब बेचारे लालू यादव बैठ के आराम से काउंटिंग कर रहे हैं कि कौन लठ कितने को पड़ा, लेकिन संजय यादव को कोई नहीं निकाल सकता है। संजय यादव को निकालेंगे तो तेजस्वी लालू यादव को निकाल देंगे बाहर, ये जान जाइए आप। संजय यादव तोता, राक्षस की जान तोते में, तेजू बाबा की जान संजय में। लालू जी, बुढ़ापा सुधारना है तो मत कुछ कीजिएगा, नहीं तो आप ही को निकाल देगा बाहर। जिस संजय यादव का जिक्र लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया, वो तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री के साथ साथ मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस पर अच्छी पकड़ रखते हैं। वो 2013 से ही तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आरजेडी के राज्यसभा सांसद भी हैं। इन्हें ही लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इशारों में जयचंद कहते रहे हैं। इसके अलावा रोहिणी ने जिस रमीज का जिक्र किया, वो भी तेजस्वी के बेहद करीबी हैं। रमीज नेमत खान यूपी के बलरामपुर के निवासी हैं। तेजस्वी यादव की कोर टीम का हिस्सा है रमीज। तेजस्वी की कैंपेनिंग और डेली रूटीन का काम देखते हैं।
तेजस्वी के पुराने दोस्तों में रमीज की गिनती होती है। आरजेडी के सोशल मीडिया और चुनाव प्रबंधन में जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व एमपी रिजवान जहीर के दामाद तेजस्वी के क्रिकेट जमाने के दोस्त हैं रमीज। डीपीएस मथुरा रोड से 10वीं की पढ़ाई की है, पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 30 मैच खेले हैं, झारखंड की टीम की तरफ से भी मैच खेला है। तो कौन है रमीज जिसका जिक्र रोहिणी ने किया, ये हमने आपको बताया। हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं जिनका मनी मैनेजमेंट परिवार से ऊपर हो जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर किसी के परिवार की राशि का मैनेजमेंट शुरू कर देता है किसी व्यक्ति का, तो वो परिवार से ज्यादा करीबी हो जाता है और उसी का नतीजा है। ये उनके परिवार का मामला है। छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था। हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया है। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। आरजेडी का इंटरनल मैटर है, इस पे समाजवादी पार्टी का अपना कोई वर्डिक्ट नहीं है। उनके पार्टी का मैटर है तो वो निश्चित तौर पे आपस में मिल बैठ के वो लोग आपस में बात करेंगे। समाजवादी पार्टी ये बात की अपील करती है कि पार्टी में सब एक होना चाहिए और एक होंगे तो निश्चित तौर पे इन सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने की ताकत मिलेगी। निश्चित तौर पे लालू जी एक बहुत बड़े समाजवाद के पुरोधा हैं। वो सारी चीज़ों को और सब लोगों को मना के एक बेहतर व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। और लालू परिवार में जो तनाव चल रहा है उसे लेकर जेडीयू नेता ने कहा कि लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह हो गए हैं। सब कुछ समझते हुए भी वो परिवार जोड़े रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे। देखिए, ये पूरा लालू यादव जी के परिवार का आपसी मामला है, लेकिन मैं इतना जरूर अनुरोध करूंगा कि परिवार बिखरना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति के कारण अगर पूरा परिवार बिखर रहा है तो ये उचित नहीं है। इस परिवार को बचाने की आवश्यकता है और चूंकि ये पारिवारिक मामला है, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। कि जिस बेटी रोहिणी ने अपने पिता की प्राण रक्षा की हो और उस बेटी के मुंह से कराह निकल रहा हो, जिस भाई के कलाई में राखी बांधी आज उस परिवार को भी अलविदा कह रही है, पार्टी को भी अलविदा कह रही है रोहिणी आचार्य। सवाल के घेरे में लालू जी आप हैं, राबड़ी देवी जी आप हैं। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़े बेटे को लालू यादव परिवार से पहले ही बेदखल कर चुके हैं और आपको बताएं कि परिवार में जयचंद की एंट्री को इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं। तो ये लालू यादव, राबड़ी देवी, 7 बेटियां हैं। अब देखिए यहाँ पर तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो इनको लेकर के रोहिणी आचार्य ने खुलकर यहाँ पर संजय यादव का नाम लिया और उन्हें परिवार में सारे झगड़े के पीछे जिम्मेदार माना। अब परिवार से नाता तोड़ दिया है। रोहिणी आचार्य कह रही है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार से बेदखल हो चुके हैं। वो यहाँ पर संजय यादव को जयचंद कहते हैं और अब आप देखिए कि तेजस्वी यादव जिन पर रोहिणी आचार्य जो है सवाल खड़े कर रही है, यानी कि लालू परिवार में जो है वो बिखराव नजर आ रहा है। जो बिहार में हार हुई है आरजेडी की और जो इतनी कम सीटों पर सिमटी है, उसके बाद देखिए कि कैसे परिवार में घमासान मचा हुआ है। तो लालू परिवार में चल रही कलह पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। तो यहां पर लालू परिवार में जो कलह चल रही है इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर सवाल पूछा, औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। तो यहां पर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमने देखा कि पहले भी संजय यादव को लेकर के परिवार के मतभेद सामने आए थे जब प्रचार चल रहा था। उसके बाद जो है अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं और यहाँ पर आरजेडी का बुरा हश्र हुआ है, महागठबंधन की हार हुई है, लेकिन परिवार में किस तरीके से नाता नहीं है और अब खुलकर जो है यहाँ पर सियासी तीर भी इसको लेकर छोड़े जा रहे हैं।